समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च नामक स्वैच्छिक संस्था द्वारा कैंसर के ऊपर सेमिनार आयोजित की गई, जिसका विषय था कैंसर के बढ़ते जोखिम, सुरक्षा एवं उपाय। डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी, ऑन्को सर्जन बत्रा हॉस्पिटल ने परिचर्चा के विषय पर श्रोताओं को गंभीर बातें बताईं। Dignitaries on the dais, my teachers, my colleagues, my friends. अभी जब सुषमा मैम बता रहे थे कि कैंसर के बारे में, मर गया 2 दिन पहले, आप सब बताइए आपके दिल पे क्या बीती। उनके परिवार वालों पे क्या बीती, उन्होंने किस कष्ट में वो पीरियड गंवाया है। इसे मैं सुन रहा था, मैं तो डॉक्टर हूँ, ऑपरेट करता हूँ 12-12 घंटे, फिर भी मेरे दिल को ये बात लग गई, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब उनके परिवार वाले पैसा कहाँ से लाते हैं, और जब वो उनका बेटा जब उनसे जुदा होता है तो उन पे क्या फीलिंग होती है। ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक कैंसर के मरीज के इलाज के अंदर कम से कम 10 लाख रुपए का खर्च होता है, और इतना खर्च होने के बाद भी ये जो जंग छिड़ी है, इसमें 50-50% चांस है कि भाई ये बच जाएगा या मर जाएगा। फिर हमारा जो मुहिम है, इसका जो प्रफुल्ल जी लेके चल रहे हैं, वो एक तो है कि हम बीमारी को होने से रोकें। इसके अलावा हम और भी क्या करते हैं कि कई कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे पिछले वीक में हमने संगम विहार में एक कैंप ऑर्गेनाइज किया, जिसमें लगभग 200 पेशेंट्स आए। हर 10 में से एक व्यक्ति को कैंसर हो सकता है, हर 15 में से एक व्यक्ति कैंसर से मर सकता है। ये कौन है जिसके आगे जाके ऐसा हाल होने वाला है, वो शख्स को हम इस कैंप में पहचानते हैं। और जैसे आप गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हो, तो वैसे ही आप अपनी स्क्रीनिंग भी करवाएं। अगर हम नंबर 1 ओरल कैंसर के कोई गाइडलाइंस नहीं है। क्यों? सारे कैंसर के गाइडलाइंस हैं, क्योंकि ये इंडिया में ज़्यादा कॉमन है और हम जाना ही नहीं चाहते उस चीज़ में। लेकिन जो हमने बनाया, जिसके हिसाब से हम करते हैं, इसमें बहुत बड़ा कुछ नहीं होता है। आपको जाना है, अपना मुंह को दिखवाना है कि भाई कहीं अंदर इसमें कोई छाला तो नहीं है, व्हाइट पैच तो नहीं है, रेड पैच तो नहीं है। बस एक टॉर्च डाल के देखा जाता, कोई हार्ट सस्पिशियस है तो फिर वो अलग बात है। ठीक है, तो ये ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग होती है। बहुत मुश्किल है क्या भाई? और हर महीने में तो खुद भी तो कर सकते हो। इतना चेहरा इतने बार देखते हो, एक बार अंदर भी तो देख लो। ठीक है, तो ओरल कैंसर की ये स्क्रीनिंग हो गई, तो नंबर 1 जो है वो तो कम हो जाएगा अगर आप इसको फॉलो करेंगे। और हर साल में एक बार 40 साल के बाद आप अपने जाके डॉक्टर को, जो भी अपना फैमिली डॉक्टर है, उसको दिखाए कि भाई देख लो अगर मेरे मुंह में छाला वाला तो नहीं है। और खास करके वो लोग जो तंबाकू का सेवन करते हैं। तो ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग हो गई, बड़ी सिंपल है। सेकेंड कॉमन, लंग कैंसर, उन लोगों के लिए जिनको खांसी है और खांसी में ब्लड आता है और ठीक नहीं हो रही है और तंबाकू का सेवन करते हैं। इसमें क्या है कि भाई एक एक्सरे लिया जाता है, डाउटफुल होता है तो सीटी स्कैन किया जाता है। तो इस तरह से इसकी भी स्क्रीनिंग हो जाती है। तो बड़ा सिंपल टेस्ट है। गाड़ी की सर्विसिंग में 500 से 1000 रुपया तो लगते हैं, इसमें उतने भी नहीं लगेंगे। ठीक है, तो अब फीमेल्स में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, इसके स्क्रीनिंग के गाइडलाइंस हैं, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बहुत कॉमन है। तो और ब्रेस्ट कैंसर में हम जो देखना चाहते हैं वो क्या, यूजुअली एक मैमोग्राम किया जाता है, एक एक्सरे किया जाता है ब्रेस्ट का। इसमें हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि जो मरीज आता है ना उसके स्तन में कोई गांठ भी नहीं है, ना कोई कैंसर नहीं हुआ। हमारा मुहिम है कि इसको हम डायग्नोज करें उस स्टेज में जबकि अभी गांठ बनी भी नहीं है, ताकि कैंसर होने से पहले पहले वो हाई रिस्क इंडिविजुअल पता चले और हम उसको टारगेट करें और उसको ट्रीट करें। और क्यूरेटिव इंटेंट से 60 to 80% जो वो वाला है वो अर्ली हो जाए और ट्रीट हो जाए। तो इसका जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, इसमें एक तो ये है कि सारे हम अपनी ब्रेस्ट की सेल्फ एग्जामिनेशन हर महीने में एक बार क्या करें, सेल्फ एग्जामिनेशन
और 20 to 40 ईयर्स के एज ग्रुप में जो है वो 3 साल में एक बार एक डॉक्टर के पास जाके, जो नर्स है उनके पास जाके अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करवाएं और मैमोग्राम करवाएं। और 40 साल के बाद हर साल एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हर साल एक मैमोग्राम और हर मंथ में एक बार खुद का ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें। इससे हम कुछ हद तक तो कैंसर से बचने का क्या हो सकता है, बचाव हो सकता है, जल्दी बीमारी का इलाज हो सकता है। मतलब आप होने से पहले उस चीज को टारगेट कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर, हम क्या करते हैं इन कैंपों में जाके, जो सर्वाइकल कैंसर जो कि यूट्रस के मुंह का कैंसर है, यहां से जो सेल्स एक्सफोलिएट होते हैं, एक ब्रश से उसका स्वैब लेते हैं और जो सेल्स होते हैं उनको देखते हैं। उसमें क्या देखा जाता है, बड़ा सिंपल टेस्ट है। इसमें यह देखा जाता है कि भाई जो सेल्स निकल रहे हैं वो क्या नॉर्मल है, क्या वो बदल गए हैं, क्या प्री कैंसरस हैं, ये देखा जाता है। बड़ा सिंपल टेस्ट है। और एक होता है पेल्विक एग्जामिनेशन। ये दो चीजें की जाती है सर्विक्स के कैंसर की स्क्रीनिंग में, जिसमें हमारे देश में अधिक मृत्यु होती है एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका भी बचाव बड़ा सिंपल है और इस कैंसर के लिए वैक्सीन भी है। स्क्रीनिंग में क्या होगा, क्या करना चाहिए, सर्विसिंग में क्या करना चाहिए, एक आफ्टर द एज ऑफ 40 एवरी 3 ईयरली पैप स्मीयर एंड पेल्विक एग्जामिनेशन। कब तक करना है, 65 to 70 ईयर्स। अगर किसी कारण अगर यूट्रस निकल जाता है और वो कैंसर के लिए नहीं निकला है तो उनको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से जो दूसरा कॉमन कैंसर है उसका भी स्क्रीनिंग हो गया। और तीनों मेल और फीमेल में जो कॉमन है वो है कोलन कैंसर। एक यूजुअली जब भी कोई अल्सर वगैरह होता है तो जो हम स्टूल पास करते हैं, जो ब्लड दिखता नहीं है, इनिशियल स्टेज में, अर्ली स्टेज में उसका एक टेस्ट किया जाता है जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई उसको कहते हैं फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट। उसमें देखा जाता है कि एक टेस्ट किया जाता है जो स्टूल निकल रहा है उसमें कि कहीं इसमें ब्लड तो नहीं है, कोई कैंसर सेल्स तो नहीं है। इससे हमें जल्दी अभी कैंसर होने से पहले पहले पता चलता है। और कोलन कैंसर मेल्स और फीमेल्स में कॉमन है और एक खान पान से ज़्यादा रिलेटेड है। इसमें भी फिर क्या करते हैं, एक थोड़ा सा एक डाई होता है बेरियम, वो डाला जाता है और एक एक्सरे लिया जाता है, उससे भी अर्ली स्टेज में पता चल जाता है। तीसरा सिग्मोइडोस्कोपी होती है जिसमें एक दूरबीन से टट्टी के रास्ते देखा जाता है। और एक कोलोनोस्कोपी होती है जो देखा जाता है। अक्सर क्या 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 चाह रहे हैं हम इस चीज़ में, हम ये देखें कि जो बीमारी होने से पहले पहले हम उसको पकड़ ले, दबोच ले और जो रेट जो बढ़ रहा है ज़्यादा उसको हम कंट्रोल में लाएं। तो स्क्रीनिंग में आपको क्या करना है, कोलन कैंसर के 50 साल के बाद, जो फैमिली में हिस्ट्री है वो 40 ईयर्स के बाद, वरना तो 50 ईयर्स के एक बार, 10 साल में एक बार कोलोनोस्कोपी, हर साल फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट और 3 से 5 साल के बीच में एक सिग्मोइडोस्कोपी। इस तरह से कोलन की स्क्रीनिंग की जाती है। जो हमारे मुख्य कैंसर हैं जो कॉमन है उनकी सर्विसिंग ये है। जब हम स्क्रीनिंग क्यों करवाएं, अपने बचाव के लिए करवाएं। भाई कैंसर होने से पहले पहले ये स्टैंडर्ड है और इस तरह से हम जल्दी बीमारी को, अभी बीमारी को होने से पहले पहले हम उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। नहीं, कैंसर से बचाव हो सकता है या नहीं, बताइए मुझे। हाँ, मैं कम सुनता हूं। हो सकता है। कैंसर का इलाज हो सकता है नहीं, लास्ट स्टेज में भी हो सकता है नहीं, ठीक है। हाँ, तो अब हमने देखा कि भाई बीमारी तो है, बड़ी प्रॉब्लम है, बचाव क्या है, हमने ये तो देख लिया। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हैबिट्स पे चेक, स्कूल्स में चेक, अवेयरनेस स्कूल्स में मैं तो कहूंगा फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार को उनका रोल है कि एक कम से कम एक चैप्टर अपने क्लासेस में 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में एक इंट्रोड्यूस करे अवेयरनेस के बारे में, ताकि ये हैबिट से लोग डर के उसके आदी ना हो जाएं। फॉर अवेयरनेस, ये बीमारी, ये कैंसर
ना डॉक्टर देखती है, ना इंजीनियर देखती है, ना गरीब देखती है, ना अमीर देखती है, ना ये कास्ट देखती है, ना क्रीड देखती है, ना देश देखती है। जिसको होना है उसको होके रहती है। इससे बचाव के लिए हम क्या अपने आप को इंश्योर तो करवाएं। वो गरीबों का क्या, मैं चाह रहा हूं कि हम सब मिलकर, we together with Praful ji and Samita Mishra Memorial Foundation and with the help of the government, let us prevent cancer, let us give equality in health, quality of care and quality of cancer care. ठीक है? तो कैंसर जिससे हम डर रहे थे, उन्होंने डर मिटा दिया। ठीक है, कैसे बच सकते हैं ये भी मैंने आपके सामने इस बात को रखा है। अगर मैंने कुछ ऐसा कहा है ये तो आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस, बट कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ। ठीक है, विथ ऑल आवर एफर्ट्स, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, लेट अस ट्राई टू डू समथिंग टू डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ कैंसर। Thank you very much for your patient and wonderful hearing. Thank you very much, sir.